हाय दोस्तों। आज की वीडियो हमारी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और उन लोगों के लिए तो खासकर जो लोग या तो सैलरी स्लिप एडिट करने की सोच रहे हैं या फिर जिन लोगों के पास सैलरी स्लिप नहीं है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ। हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज कंपनी में काम करते हैं। तो होता क्या है वहाँ पे, बहुत सारे लोग कैश पेमेंट में आज तक भी काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। जो छोटी छोटी कंपनीज होती है, कुछ कंपनीज ऐसी है जो आज भी कैश में पेमेंट करती हैं या फिर सैलरी स्लिप नहीं देती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी आपको सैलरी अकाउंट में क्रेडिट कर रही है, तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट एज ए सैलरी स्लिप के अगेंस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा अगर आपके पास फिर भी जो कंपनी कैश में पेमेंट कर रही है, आप क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो उनका एक लेटर हेड होता है या जो एक कंपनी का ऑफिशियल लेटर हेड है, वो आपको सिर्फ उस पर ये लिख के दे दें कि कितना सैलरी आपका है, और उसको कंपनी के स्टैंप कर दें और सिग्नेचर कर दें और वो आपको दे दें। ठीक है। बट इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे क्या होगा, आपको अपनी सैलरी स्लिप बनाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली गलती क्या करते हैं लोग, आप काम कर रहे हैं, आपको सैलरी कैश में मिल रही है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, जितना भी मिल रहा है, और सामने वाली कंपनी अच्छी कंपनी है जहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन और वो कंपनी शॉर्टलिस्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट्स तो मांगेगी। अब आपके पास तो है नहीं कुछ भी, तो आप क्या करते हो, फिर किसी फ्रेंड का सैलरी स्लिप लोगे, उसमें ऊपर नाम चेंज करोगे, उसको एडिट करोगे और दे दोगे। अब क्या होगा, अब इस कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, तो फिर उसमें सैलरी स्लिप तो आपको उस कंपनी ने दे नहीं रही, तो आपका वेरिफिकेशन होगा तो वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रेड हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली केस में यही होता है, जब वो डॉक्यूमेंट्स आपकी कंपनी में भेजते हैं, वो कहते हैं ये सैलरी स्लिप तो हमारी है ही नहीं, क्योंकि हमने इशू ही नहीं किया। तो इससे बेटर ये है कि आपकी कंपनी अगर छोटी कंपनी है, अनऑर्गेनाइज है, तो आप प्लीज़ उनसे एक लेटर हेड का रिक्वेस्ट करिए। उसी लेटर हेड पे अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अपना सैलरी और अपना जो भी डेजिग्नेशन है वो लिखवा लें, और इसी को स्टैम्प करा के सबमिट कर दें सामने वाली कंपनी को। उनको बोल दें कि देखिए, यही डॉक्यूमेंट मेरे पास है, क्योंकि मेरी कंपनी मुझे कैश में पेमेंट देती है। इन केस अगर अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है तो बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए। और इससे बेनिफिट सबसे बड़ा ये होगा कि आप रेड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होने से बच जाएंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए सैलरी स्लिप एडिट नहीं करते हैं कि उनके पास सैलरी स्लिप नहीं है। बहुत सारे लोग सैलरी स्लिप इसलिए भी एडिट करते हैं कि उनकी सैलरी कम होती है, और वो उस समय अपनी सैलरी इंक्रीज़ करने के चक्कर में उसको बढ़ाते हैं और सामने वाली कंपनी में दे देते हैं। फिर क्या होता है, जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है, तो फिर जब वो कंपनी उसी सैलरी स्लिप जो उस बंदे ने एडिट की थी, वो उसकी कंपनी में भेजते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो पकड़ा जाता है, फिर रेड आ जाती है। तो क्या होता है, वो इस कंपनी में जहाँ से छोड़ा है वहाँ तो जॉब ऑब्वियस सी बात है छोड़ के जा रहा है, दूसरी कंपनी रिज़ाइन कर चुका है, और सामने वाली कंपनी ने मना कर दिया है या टर्मिनेट कर दिया है, तो उसका तो करियर ख़राब हो गया ना। तो आप ऐसा काम करिए ही ना, ऐसा काम मत करें, कोई फ़ायदा नहीं है। शॉर्ट टर्म गेन के लिए लंबे समय की परेशानी अपने लिए ना खड़ी करें। सैलरी स्लिप, एक्सपीरियंस लेटर, ऑफर लेटर, करियर ब्रेक, भाई साहब, इनको सबको छुपाने के लिए कोई कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो रेज्यूमे हो, चाहे वो आपकी कोई भी प्रोफाइल हो, प्लीज़ एडिट ना करें। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पकड़े जाने का खतरा ज़रूर है। हो सकता है किसी छोटी कंपनी में जा रहे हो जहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस ना हो, बट हो सकता है आगे चल के कहीं ना कहीं आप पकड़े जाएं, तो उसमें आप ही की प्रॉब्लम होगी। तो आई होप आपको मेरा मैसेज क्लियर होगा, एंड आप सभी ठीक रहें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। एंड मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम एक दो वीडियो और बनाने की, जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।